सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी समाचार को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूपीआई का जो इस्तेमाल है भारत में बहुत सारे लोग करते हैं, तो उन सब के लिए सरकार के द्वारा ये 5 ऐसे नियम निकाले गए हैं एनपीसीआई के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। आपको 5 के 5 नियम हम बताने वाले हैं। इससे क्या आपको लाभ होगा, क्या हानियां होगी और धोखाधड़ी से कैसे अब बचा जाएगा, उनकी जानकारी हम आपको पूरी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को बस अंत तक देखते रहिए। आइए चलते हैं और अपने वीडियो पर हम बात करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य डिजिटल भुगतान और सुरक्षित, सुविधाजनक और प्रभावी बनाना है। इनका जो उद्देश्य है, जो डिजिटल भुगतान होता है यानी कि ऑनलाइन हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको और अधिक सुविधाजनक बनाना है। ये बदलाव नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के आधार पर होंगे। तो आइए पूरी जानकारी विस्तार में लेते हैं। नंबर 1, निष्क्रिय मोबाइल नंबरों से जुड़ी यूपीआई आईडी का बंद होना। क्या बदलाव हुआ है? अगर आपके बैंक खाते में लिंक किया गया मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव है, तो उससे यूपीआई अब आपकी नहीं चलने वाली है 1 अप्रैल 2025 से। तो ध्यान दें कि अगर आपका मोबाइल नंबर 3-4 महीने से निष्क्रिय हालत में पड़ा है, जिस पर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, या फिर आपकी सिम बंद हुई रखी है, या सिम किसी और को लॉन्च हो गई है, तो थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है कि अब आपका जो यूपीआई आईडी उस नंबर से बना था वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपका नंबर आपके पास है तो उसे अपडेट रखें, उसमें रिचार्ज करा लें। ये आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि आपकी यूपीआई आईडी इसमें निरंतर वर्क करती रहे। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये चालू किया गया? तो यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है। कई बार पुराने या बंद नंबर नए उपयोगकर्ताओं को आवंटित हो जाते हैं, जिससे गलत ट्रांजैक्शन या फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है, क्या होता है कि अगर आपका नंबर कभी रखा है तो किसी और उपयोगकर्ता को अगर वो लॉन्च हो जाता है तो वो अपने मोबाइल में यूपीआई आईडी को जनरेट कर लेता है। इसका जो उद्देश्य क्या है, तो यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है। कई बार पुराने नंबर बंद हो जाते हैं। जब पुराने नंबर आपके बंद हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, किसी अदर उपयोगकर्ता को वो नंबर लॉन्च हो जाएंगे। तो अगर आपका नंबर कहीं और लॉन्च हो जाता है तो वो उपयोगकर्ता क्या करता है कि उसी नंबर से एक अपनी यूपीआई आईडी जनरेट कर लेता है। हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक हो जाए और यूपीआई आईडी से वो ट्रांजैक्शन कर दे। तो इससे धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। क्या करना होगा अब आपको? तो अपने बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। आपके जो भी बैंक खाते मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसको अपडेट रखें। अगर आपका नंबर बदल गया है या इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत बैंक से हटवा दें। जिससे क्या होगा कि आपको यूपीआई आईडी अब बनानी पड़ेगी, तो अपने नए नंबर से यूपीआई आईडी को बना लें, जिससे कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। आइए दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो मोबाइल नंबरों का साप्ताहिक अपडेट। क्या बदलाव है? बैंकों और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को हर हफ्ते अपने सिस्टम में मोबाइल नंबरों की जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे बंद हो चुके नए उपयोगकर्ताओं को दोबारा आवंटित किए गए नंबरों को हटाना शामिल है। इसका क्या उद्देश्य है? इससे गलत नंबरों पर पैसे ट्रांसफर होने की समस्या कम होगी और यूपीआई सिस्टम अधिक विश्वसनीय बनेगा। प्रभाव क्या क्या इसका पड़ेगा? तो यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नंबर सक्रिय रहे, वरना उनकी यूपीआई सेवा बाधित हो सकती है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। यूपीआई आईडी असाइन करने से पहले यूजर की सहमति अनिवार्य। क्या बदलाव हुआ है? अब यूपीआई आईडी बनाने या असाइन करने से पहले यूजर से स्पष्ट सहमति लेना जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। बात करते हैं हम उद्देश्य की। तो यह कदम यूजर्स की गोपनीयता और सहमति को प्राथमिकता देने के लिए है, ताकि उनकी मर्जी के बिना कोई यूपीआई आईडी ना बनाई जा सके। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लो आपका मोबाइल नंबर लगा है किसी अदर अकाउंट में, खाता आपकी माता जी का है और नंबर जो है मोबाइल नंबर वो आपका लगा हुआ है। तो अब क्या होगा कि अपने मोबाइल नंबर से आप अब यूपीआई आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी माता जी का उसमें सहमति नहीं होगी। जब वो स्पष्टीकरण देंगी, सहमति होगी या फिर उनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद ही उसमें आप यूपीआई आईडी जनरेट कर पाएंगे। बैंकों द्वारा मासिक रिपोर्टिंग, इसको समझते हैं 4 नंबर ऑप्शन को। क्या बदलाव है? सभी बैंकों को हर महीने एनपीसीआई को एक रिपोर्ट देनी होगी। इसमें कुल यूपीआई आईडी, सक्रिय यूजर, अपडेट किए गए मोबाइल नंबरों से हुए ट्रांजैक्शन और स्थानीय स्तर पर हल किए गए ट्रांजैक्शन का विवरण शामिल होगा।
तो जो बैंक हैं उनको हर महीने अब एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितने लोग सक्रिय हैं, कितनी यूपीआई आईडीज हैं वर्तमान में चल रही हैं। इसका क्या उद्देश्य होने वाला है, तो इससे एनपीसीआई को यूपीआई सिस्टम की निगरानी करने और समस्याओं को जल्दी हल करने में मदद मिलेगी। तो जो एनपीआई सिस्टम है उसको पता रहेगा कि कितनी यूपीआई आईडी चल रही है, जिससे कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे वो जल्दी से सॉल्व कर पाएगा। इसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाला है, तो यूजर्स पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सिस्टम को और मजबूत बनाएगा। तो इसका जो प्रभाव है वो धारकों पर नहीं पड़ेगा, जो लाभार्थी हैं उन पर कोई असर इसका पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। आगे 5 नंबर में देखते हैं, धोखाधड़ी और गलत ट्रांजैक्शन पर रोक। क्या बदलाव हुआ है इसमें? अगर कोई मोबाइल नंबर 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे नए ग्राहक को आवंटित किया जा सकता है। नए नियम के तहत ऐसे नंबरों को यूपीआई सिस्टम से हटाने की प्रक्रिया तेज होगी। तो अगर आपका नंबर 90 दिनों से अनलिस्टेड है, यानी कि आपने कोई भी उससे ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उसे अपडेट नहीं कराया है, तो आपका नंबर सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो पुराने नंबरों की वजह से होने वाले गलत ट्रांजैक्शन और धोखाधड़ी को रोकना, ये उसका एक पर्पज होने वाला है। प्रभाव की बात करें तो यूजर्स को अपने नंबर को नियमित रूप से चेक करना होगा, और अगर नंबर बंद हो गया है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट कराना होगा। नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 की बात करें तो सुरक्षा और उपयुक्तता में सुधार। क्या बदलाव हुआ है? ये सभी नियम यूपीआई को पहले से ज़्यादा सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हैं। एनपीसीआई का जो फोकस है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में विश्वास बढ़ाने पर है। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और फ्रॉड जो मामले हैं उनको कम करना है। प्रभाव क्या होगा, तो यूजर्स को थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, लेकिन लंबे समय में यह उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। तो जो लाभार्थी हैं उनके लिए क्या क्या सुझाव है, तो नंबर चेक करें। नंबर 1, अपने बैंक से लिंक मोबाइल नंबर की मौजूदा स्थिति को जांचें। अगर यह बंद या पुराना है तो इसे अपडेट करा लें। यूपीआई ऐप अपडेट करें। आप जो भी यूपीआई ऐप को अपने मोबाइल में चलाते हैं, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, तो इनको आप अपडेट करते रहें। प्ले स्टोर पर जाकर के आप देखते रहें क्या इनका कोई अपडेट वर्जन आया है। अगर आया है तो इनको आप अपडेट करते रहें। तो आप ध्यान देते रहें कि बैंक या एनपीसीआई के द्वारा कौन सी ऐसी सूचनाएं जारी की जा रही हैं, उनको आप ध्यान से देखते रहें, जिससे कि आपके काम की अगर कोई सूचना हो तो उस पर आप खरे उतरें। सहायता लें। अगर आपको कोई परेशानी हो, अपने बैंक या यूपीआई सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए आप बैंक में विजिट करें, ब्रांच में जाएं और अपनी बात रखें, वहां से आप प्रॉब्लम को सही करा पाएंगे। वीडियो की अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से होने वाले ये बदलाव यूपीआई को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक कदम है, ताकि यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी को सक्रिय और अपडेट रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनकी सेवा में रुकावट ना आए। ये नियम डिजिटल भुगतान को और व्यापक और भरोसेमंद बनाने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। ये जानकारी हमें आप तक पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दी है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।